अस्सलाम वालेकुम। आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आप बहुत तजर्बाकार स्टूडेंट हैं, इवन आप पीएचडी कर रहे हैं। तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि हम किस तरीके से अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें। बेशुमार स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया की वजह से। बेशुमार स्टूडेंट्स के दिमाग में ताख़ीरी हरबे आते हैं जिसकी वजह से वो स्टडी शुरू नहीं करते। बेशुमार स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगा, कुछ टूल्स शेयर करूंगा जिस पे अमल करके हम अपनी स्टडी पर जो फोकस है उसको बढ़ा सकते हैं। और जब हम अपने स्टडी कर रहे हों तो उस अपने स्टडी के सेशन को बड़े अच्छे तरीके से हम गुजार सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, और ये मैंने देखा है जितने भी लोग जो कई कई घंटे बैठकर पढ़ते हैं, जो किताबें लिखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैंने ये देखा है कि वो उनका जो माहौल होता है पढ़ने का वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो आपने भी जब पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक मुनासिब माहौल चाहिए। आपको अपने घर के अंदर एक अलग कमरा होना चाहिए आपका, वहाँ पे आपका प्रॉपर जो है डेस्क लगा हो, आपकी चेयर वहाँ पर प्रॉपर पड़ी हो और आपकी उस डेस्क पर जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें हैं आपकी स्टडी से मुतल्लिक़ वो सारी वहाँ पर पड़ी हों। ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके फोकस को बढ़ाने के लिए इनका बड़ा अहम रोल होता है। अगर आपकी बैठकर पढ़ने की जगह मुनासिब नहीं है या वहाँ पर फ़िज़िकल डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आप अपनी स्टडी पर बेहतर तरीके से फोकस नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप जितने भी इंटेलेक्चुअल्स को ले लें, जितने जो राइटर्स हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, उनको ले लें, या आप उन लोगों को देख लें जो कई कई घंटे बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ पर तो ऐसे लोग भी हैं जो 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे भी बैठकर मुसलसल पढ़ते रहते हैं। तो वो जो क्यों पढ़ते हैं वो इस वजह से पढ़ते हैं कि वो उनको एक मुनासिब माहौल उन्होंने अपना एक डेवलप कर लिया होता है। तो आप भी अगर अपनी स्टडी के फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना एटमॉस्फेयर जो है, आपका जो एनवायरनमेंट है, स्टडी का एनवायरनमेंट है, उसको बहुत बेहतर करें। आपके बैठने की प्रॉपर जगह हो, चेयर आपकी कंफर्टेबल हो, आपका डेस्क जो है आपके सामने वो कंफर्टेबल, उस पे ऊपर आपकी तमाम रेलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए जो आपको स्टडी के लिए ज़रूरी होती हैं। आपका पॉइंटर वहाँ पे पड़ा हो, आपका पेन वहाँ पे पड़ा हो, आपका कैलकुलेटर अगर आपको ज़रूरत है वो वहाँ पे पड़ा हो, आपका लैपटॉप की अगर आपको ज़रूरत है, टैबलेट की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी होनी चाहिए ताकि आप फोकस करके अपनी स्टडी के टाइम को गुजार सकें। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप स्टडी का इरादा करें तो उससे 5 मिनट पहले आपने कुछ काम करने हैं। ये काम इसलिए करने हैं कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है वो ट्रांजिशन फेज़ में आएगा कि वो फोकस करें। वो ये है कि स्टडी करने से पहले आप अपने जो टेबल है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, उसकी बुक्स वगैरह, अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से रखें। उसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है उसकी थोड़ी सफाई कर लें, ठीक है जी। आप अपना डोर जो है उसको बंद कर लें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये जो 5 मिनट स्टडी से पहले आप ये जो कुछ काम करेंगे, ये काम आपके दिमाग को ट्रांजिशन फेज़ में लेके जाएंगे कि अब वो ये दरअसल आपके दिमाग को ट्रेन कर रहे होंगे कि अब हमने फोकस करना है और फोकस करके स्टडी करनी है। तो ये जो 5 मिनट हैं ये आपके दिमाग को ट्रेन करेंगे फोकस करने के लिए। तो जब भी स्टडी करने के लिए बैठने लगें तो ये 5 मिनट पहले आप बैठें और अपनी चीज़ों को, इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें। मैंने जितने भी लोगों को देखा, इंटेलेक्चुअल्स को देखा, वो जहाँ पर बैठकर स्टडी करते हैं, जहाँ पर बैठकर वो पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी है, वो उनका स्टडी रूम है, वो उनका अगर बेड रूम भी है वहाँ पर भी, तो वो उनका जो पढ़ने का जिस जगह पर बैठकर पढ़ते हैं वो जगह बड़ी ज़बरदस्त होती है। उस पर तरतीब के साथ सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि स्टडी एक बड़ा नफासत वाला काम है और ये जितना आप नफासत वाला माहौल इसके लिए बना सकते हैं वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है और जो काम आपने करना है, जब भी हमने अक्सर देखा कि बेशुमार स्टूडेंट्स किताबें लेकर बैठते हैं और एकदम से उनके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आता है और वो जनाब
चंद मिनट के लिए फ़ेसबुक कहते हैं जी, चंद मिनट के लिए फ़ेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम चेक कर लें, ट्विटर देख लें, तो ये चंद मिनट आपके कई घंटे चोरी कर लेता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि या तो अपना आप वो तमाम चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके फ़ोकस को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल है, या तो आप अपना मोबाइल बंद कर दें उस दौरान, वो 2 से 3 घंटे जो आपने अपनी स्टडी के लिए रखे हैं, 4 घंटे, या आप ब्लॉकर जो होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स जो होती हैं आप, जिनसे आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है, आप उन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए, जैसे एक फ्रीडम के नाम से एक ब्लॉकर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं कि उस दौरान जो आपके स्टडी का टाइम है उस दौरान आपको किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप फोकस करके अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर सकें। चौथी चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है वो ये करना है कि अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, देखें आपकी जो एनर्जी लेवल है और आपका जो फोकस लेवल है ये इन्फिनिट नहीं होता, ये फिनिट होते हैं। तो आपने ये करना है कि प्रोलॉन्ग सेशन नहीं करना, आपने बहुत लंबे अरसे तक बैठ कर नहीं पढ़ना। आप उसके लिए अपने स्टडी सेशन को मुख्तलिफ़ वक्फ़ों के अंदर तकसीम करें। आपका स्टडी का एक जो वक्फ़ा है वो तकरीबन 30 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद आप 3 से 4 मिनट, 5 मिनट मुख्तलिफ़ कोई काम करें। उसके बाद दोबारा से फिर आप फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर और फिर 30 मिनट के लिए इस तरीके से आप अपनी स्टडी को भरपूर तरीके से टाइम दें। ये काम करने से आपका दिमाग आप देखेंगे कि ज़्यादा फोकस करके फोकस कर रहा है और आप फ़्लो के अंदर आएंगे। जब आप फ़्लो के अंदर आएंगे, आपका दिमाग फ़्लो के अंदर आता है, तो फिर आप बहुत जल्द चीज़ें भी आपको अज़बर होती हैं, आपको जल्दी चीज़ें समझ भी आती हैं और आप जल्दी से अपना कोर्स और अपनी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिसको आप कवर करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक ये है कि आप 25 मिनट के लिए अपनी स्टडी पे फोकस करें, फिर 5 मिनट के लिए आप कोई भी दूसरा काम कर लें वहीं पर बैठे हुए। इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने फोकस को स्टडी के ऊपर बहुत बेहतर कर सकते हैं और आप जब इसको आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप बेशुमार टूल्स यूज़ कर सकते हैं। हर बंदे की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करके और अपनी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वो जो है स्टडी करने वाला हो, बैठकर पढ़ने वाला हो, या वो अपनी तमाम चीज़ों को मैनेज कर सके। तो बेशुमार ये टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर आपको बेशुमार सहूलतें हैं। अब जैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं। एक ऐप उसके अंदर टूडूइस्ट के नाम से है, एक ऐप उसके अंदर ट्रेलो के नाम से है। आप इन ऐप्स को यूज़ करके अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जी मेरी शख्सियत ऑर्गेनाइज शख्सियत नहीं है, तो आप ऐप का सहारा ले सकते हैं और उसके ज़रिए वो ऐप फिर आपको बताती है बड़े अच्छे अंदाज से। आप उसके अंदर अपने पूरे टास्क को इनपुट करते हैं, डालते हैं, तो वो फिर आपके सेशंस के अंदर आपको आपके टास्क को ब्रेक करके मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर ब्रेक करके वो आपको काम करने का फिर कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपका अगर फोकस नहीं रहता प्रॉपर, तो एक ऐप है जो brain.fm के नाम से है। तो इस ऐप के ज़रिए आप अपने फ़ोकस को बेहतरीन कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी अच्छी हैबिट बिल्ड करनी होती है, तो हैबिट बिल्ड करने पे आपको पता है बड़ा टाइम लगता है। तो हैबिट बिल्ड करने के लिए भी अब ऐप्स हैं, ठीक है जी। तो उसमें एक हैबिटिका के नाम से एक ऐप है, आप उसके ज़रिए कोई भी अच्छी हैबिट जो आप डेवलप करना चाहते हैं वो आपके प्ले स्टोर से जाके आप वो ऐप डाउनलोड करें और उसके ज़रिए आप अपनी हैबिट्स को, जो भी हैबिट आपने करनी है उसका एक प्रोसेस होता है, जब आप यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा। तो उसके ज़रिए आप अपनी कोई भी हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने फोकस लेवल को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मतमा नज़र होता है वो ये होता है कि वो अच्छे ग्रेड्स ले लें
और स्टडी से जो असल चीज़ चाहिए कि अपने आप को उन तमाम स्किल्स से इक्विप करें, अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ये चीज़ें हमारा मतम नज़र नहीं होती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप स्टडी करें, पढ़ने के लिए बैठें, तो अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अपने तमाम वो जो सवालात आपके ज़हन में आते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उन तमाम चीज़ों को क्लियर करें। सिर्फ़ आप कर लें कि रट्टाबाजी करके और आप डिग्री तो ले लेंगे, आप मार्क्स भी ले लेंगे, लेकिन आप अपने आप को इक्विप नहीं कर सकेंगे स्किल्स के साथ, क्योंकि तालीम का अल्टीमेट मकसद तो यही है कि आपको आपकी स्टडी का जो मकसद है वो ये है कि आपको उन तमाम स्किल्स से इक्विप किया जाए, आपके तमाम जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो इसके ऊपर आप फोकस करें। तो आपका जो फोकस है वो ग्रेड्स नहीं होने चाहिए, आपका मतम नज़र ग्रेड्स नहीं होने चाहिए, आपका मतम नज़र वो स्किल्स होनी चाहिए जिनको अपनाकर आप अपनी फील्ड में, फिर जिस भी फील्ड में जाएंगे उसकी बुलंदी तक पहुंच सकेंगे। इसके बाद जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें और आप चाहते हैं कि आपका फोकस डेवलप हो, आप फ़्लो के अंदर आएँ, आप बेहतर तरीके से बैठकर पढ़ें, जम के बैठकर पढ़ें, तो उसके लिए फिर ये है कि आप अपनी स्टडीज़ में, जैसे मैंने पहले भी इसके लिए बात की है, आप ब्रेक्स रखें, बल्कि अपने लिए रिवार्ड्स रखें। ठीक है, आप ये करें कि मैं ये 1 घंटे में या 2 घंटे में मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा, उसके बाद मेरा ये रिवार्ड होगा कि मैं जनाब फ़लाँ चीज़ जो है वो खाऊँगा, या फिर मुझे इजाज़त होगी कि मैं आधा घंटा अपना सोशल मीडिया यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से रिवार्ड, और अगर आप वो क्लियर ना कर सकें तो फिर आप वो चीज़ जो आपने अपने लिए रिवार्ड रखा कि मैं खाऊंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम वगैरह जो भी, तो वो मत खाएं। ठीक है, बेशक आपके पास अवेलेबल भी हो फिर भी ना खाएं, क्योंकि ये इस तरीके से फिर आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा अपने स्टडी को फोकस करने के लिए, ताकि आप वो टास्क अचीव करें और वो चीज़ आपको मिल जाए। और अगर आप ऐसे ही अगर आप वो टास्क अचीव ना कर सकें तो फिर आप सोशल मीडिया भी यूज़ ना करें, अपना मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करें जब तक आप वो टास्क अचीव ना कर लें। और अगर आप कर लें तो फिर अपने आप को रिवार्ड दें, जैसे मैंने पहले बात की। तो ये तरीका अपनाने से भी आपका दिमाग ट्रेन होता है फोकस करने के लिए स्टडी के ऊपर। इसके बाद जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो बहुत ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहती है तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, और जब आपका दिमाग फ्रेश रहता है तो फिर आप फोकस करके अच्छे से बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो अपनी जो एक्सरसाइज की हैबिट है उसको आप वो बनाएं, आप रोज़ाना एक्सरसाइज किया करें। आप देखेंगे कि एक्सरसाइज से जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है और फिर आपका दिमाग फ्रेश होता है, इससे आपका जो स्टडी का फोकस है वो बहुत बढ़ेगा। इसके साथ साथ अपनी जो खुराक है उसको बेहतर रखें, हेल्दी फूड लें, टाइम पर खाना खाएं, ब्रेकफास्ट अच्छा करें, उसके बाद दोपहर में जो भी आपने खाते हैं वो उसको आप लें। इसके बाद आपका डिनर अच्छा हो, उसमें हेल्दी फूड होना चाहिए। और ये जब आपका हेल्दी फूड होता है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपका क्या होता है कि आपकी नींद भी बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, जब आपकी नींद बेहतर होती है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। अब जो फ्रेश नहीं रहते उसकी एक बड़ी वजह आजकल की जो नौजवान नस्ल है, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये है कि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं होती तो वो फ्रेश नहीं होते, ना वो क्लासरूम में फ़्रेश होते हैं, ना वो जब बाद में बैठकर पढ़ना चाहते हैं उस वक्त वो फ्रेश होते हैं, फ्रेश माइंड के साथ नहीं होते। तो इस वजह से वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि जब तक आप अपनी कामयाबी को ट्रैक और मेजर नहीं करते कि आप किस कदर कामयाब हो रहे हैं, तब तक आप ख़ुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मंथली और बल्कि वीकली, मंथली और ईयरली रिव्यूज़ लिखा करें, अपने बारे में लिखें, अपने आप को रिव्यू करें कि मैं 1 माह पहले मैं किस जगह पे था, क्या मैंने 1 माह की ये जो स्ट्रगल की, मेहनत की, स्टडी की, क्या 1 माह में मेरे इल्म में कोई इजाफ़ा हुआ है,
मेरे सिलेबस कितना कवर हुआ है। इन चीज़ों को जब आप कवर करेंगे, आप वीकली जब कवर करेंगे और 4 वीक्स के बाद उसको मंथली आप अपना रिव्यू करेंगे, तो ये चीज़ें, अगर आपकी मेहनत में कोई कमी होगी तो ये चीज़ें आपके अंदर एक अपील पैदा करेंगी और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और अगर आप देखते हैं कि आपके जो टास्क्स हैं जो आपने सेट किए हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं, 1 माह का जो आपका टास्क था सिलेबस कवर करने का वो आपका पूरा हो गया है, तो ये आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेके आएगा। जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आती है तो ये भी आपका जो है पीस ऑफ माइंड का काम करती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, कुछ टूल्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जिनको अपनाकर आप अपनी स्टडी के को बहुत उसको स्टडी के अंदर फोकस लेके आ सकते हैं और उसके ज़रिए आप कामयाबी के ज़ीने चढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, हर चीज़ जो होती है ना वो प्रैक्टिस मांगती है। जिस कदर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस किस चीज़ की, अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने की, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आप फ़्लो में आ जाएंगे तो वो लेवल होगा जिसके बाद आप जो है अच्छे ग्रेड्स लेने से भी आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और अपनी तालीम के अंदर आप बेहतर तरीके से जो भी आप करना चाहते हैं आप अच्छे तरीके से कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह आपको बेशुमार कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।